Sadaf Masroof, who was sharing her experience. On the request of our student, we are giving a chance to Nimra Rizwan from BS English. Please welcome her. Assalamu alaikum and afternoon everyone. My name is Nimra Rizwan from English Department, semester 3rd. I am very thankful of Ma'am Sadaf who allowed me to interpret Quran in my own way. What is Quran according to you? Quran is literature, prediction and prescription. How the Quran is literature? Quran is literature in this way about past zones, about time zones, about space, about galaxy. What is prescription? Quran is prescription, that Quran is saying us how to spend the lives and how to make them more beautiful. How the Quran is prediction. Quran is prediction, that Quran is showing us what to do, what not to do and what will happen in the future. I'm going to interpret a surah which is a 1/3 chapter of the Quran. Surah Ikhlas. Ikhlas का मतलब क्या है? इखलास प्योरिटी को कहते हैं. This 4-line definition of creator is actually the interpretation of the creator. How? ये चार lines की definition, any religion in the world, anyone who is worshipping any religion and he is fulfilling, his god and goddesses are fulfilling this definition, we will accept, we as Muslim will accept he has God. But first, he has to fulfill this definition. Qul huwallahu ahad. What is meant by ahad? कहो अल्लाह वाहिद है. उर्दू में वाहिद और अरबी में ahad डिफरेंट मीनिंग्स लेके आते हैं. ahad, आप ये कह सकते हैं मैं क्लास की वाहिद सीआर हूँ. यू कैन नॉट से मैं क्लास की ahad सीआर हूँ. ahad कोई ऐसी चीज़ होती है जो टाइम जोन से पाक हो, जो लामका हो, जिसके आगे पीछे कुछ ना हो. बट द वर्ड ahad कैन बी जस्ट यूज्ड फॉर अल्लाह. In Arabic, this word has huge broad spectrum and this word we can just use about Allah. कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह अहद है, not कहो कि अल्लाह वाहिद है. अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है. There is a different meaning in Urdu and Arabic interpretation. As-Samad. As-Samad is not something beniyaz. As-Samad is about Besahara. What is meant by Besahara? Besahara is not something कि अल्लाह को सहारे की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि अल्लाह हर चीज़ को सहारा दे रहा है. How? अगर आप गैलेक्सी पे फोकस करें, गैलेक्सी ऐसे होती है, यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, ग्रेविटी, यहाँ पे फोर्स, दोनों फोर्सेस अगर डिसबैलेंस्ड होंगी तो उनके डिसबैलेंस होने की वजह से गैलेक्सी फॉल डाउन करेगी. ये रिप्रेजेंट कर रहा है गैलेक्सी में कि अल्लाह समद है, वो सहारा दे रहा है, ना कि उसको सहारे की ज़रूरत है. दिस लाइन इज इंटरप्रेटिंग दैट अल्लाह अपने सहारे से है. लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद. ना उसे किसी ने पैदा किया, ना उसने किसी को पैदा किया, वो उसका कोई हमसर नहीं है. अगर आप इस पे गौर करें, ना उसने किसी को पैदा किया, ना किसी ने उसे पैदा किया, यहाँ पे इस लाइन का बहुत ज़्यादा अमल दखल है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे क्यों नहीं थे एंड टाइम पे? क्योंकि आपने आगे मुंतकिल नहीं करनी थी नबूवत अल्लाह ताला ने. अगर अब आप देखें कि अल्लाह ने इस लाइन को क्यों एक्सप्लेन किया, क्यों इस पे जोर दिया कि ना उसे किसी ने पैदा किया है, ना किसी ने उसे, और उसका कोई हमसर नहीं है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि अल्लाह से ना पहले कोई था ना बाद में कोई था. द कॉन्सेप्ट ऑफ अहद इज गोइंग टू मोर एक्सप्लेन्ड हियर. अगर आप कुरान पे गौर करें तो हर एक लाइन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन लेके आती है. मैंने कुरान का जो भी एनालिसिस किया, मैं उसके लिए मैम सदफ की बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने क्लास में मेरा एनालिसिस हमेशा सुना और उसमें खामियां दूर की, ना कि मुझे मना किया कुरान का खुद इंटरप्रेट करने से. थैंक यू सो मच.